ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता? भगवान कहते हैं कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे ज्यादा कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है उससे ज्यादा सुख दिखता है तो वो उसके लोभ में आकर के विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हो तो वो 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपए की स्थिति में आ जाएगा। नींद, आलस और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें ज्यादा सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषय जन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वो विषय जनक सुख से ऊंचा उड़ता है तब वो सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वो बहुत ज्यादा अत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब अत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वो उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि अत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। अब अत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है और ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वो इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। विचलित होने का दूसरा कारण है लाभ तो ज्यादा होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए मिलते हो पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। और ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहां भगवान कहते हैं कि अत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वो विचलित नहीं होता। वो विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वो सारे प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि अत्यंतिक सुख, स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व हैं। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वो प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। जब वो प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है तो फिर ये प्रकृति दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। ये श्लोक सभी साधनों की कसौटी है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये किसी भी साधन से ये कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए ये श्लोक साधन के लिए बहुत उपयोगी हैं और जीवन मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। सो इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में अटक ना जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण ना मान ले, इसके लिए उसको ये श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं
और दुख का लेश भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वो भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है जिसका कोई पारावार नहीं है।